वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए तलाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो बीतक बुनियाद, जो बीतक बुनियाद, फिर वहाँ से आए उदयपुर। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उदयपुर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं सुंदर सा जी। अब तक की बीतक में हमने सुना सुंदर सा जी कैसे 12 मोमिन जो औरंगजेब के दरबार से आते हैं श्री जी के चरणों में, एक इतना बड़ा महान कार्य करके जो कट्टर शरा तोरा का राजा था उसको चुनौती देकर श्री जी के सानिध्य में पहुंचते हैं सुंदर सा जी। श्री जी बहुत ही प्रेम पूर्वक उनको अपने हृदय से लगाते हैं, बहुत ही प्रेम भरी सांत्वना देते हैं। और जो कुछ सुंदर साथ होते हैं दिल्ली में ठहर गए होते हैं, वो भी उदयपुर में श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। 12 मोमिनों में से कुछ सुंदर साथ दिल्ली ठहर जाते हैं जो दिल्ली के होते हैं, अपने घर को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए सुंदर साथ जी वो भी श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। और इधर मुकुंद दास जी को जब उदयपुर भेजा गया होता है, वहाँ पर लादू मसानी जी की आत्मा जागृत होती है। लादू मसानी जी जो होते हैं वो राजघराने से होते हैं और वे मुकुंद दास जी को कहते हैं कि आप श्री जी को जहाँ ले आइए। अब मुकुंद दास जी जैसे ही ये सूचना श्री जी को देते हैं तो श्री जी उदयपुर पहुँचते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले आकर लादू मसानी के भाई के यहाँ ठहरते हैं। उसके बाद लादू मसानी जी बहुत ही भावपूर्वक आदरपूर्वक श्री जी को अपने घर ले जाते हैं और एक हवेली में उनको ठहरा देते हैं। वहाँ पर वाणी चर्चा का प्रवाह शुरू हो जाता है, क्योंकि निश्चित सी बात है सुंदर साथ जी, जहाँ श्री जी हैं वहाँ वाणी चर्चा तो होगी ही होगी।
तो वाणी चर्चा के प्रवाह से श्री जी के पास खंबात से बहुत से सुंदर साथ आते हैं, बहुत सा सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आ जाता है, जिनमें एक होते हैं नूर मोहम्मद। अब नूर मोहम्मद जैसे ही श्री जी के मुख से चर्चा सुनते हैं तो श्री जी के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, क्योंकि वे पहचान लेते हैं कि भले ही ये हिंदू तन में है, लेकिन इनके अंदर मेरे ही अल्लाह ताला लीला कर रहे हैं, मेरे ही आखरुल इमाम मेहंदी साहिब गुजनामा इनके तन से लीला कर रहे हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, हमने पहले भी ये बात सुनी है कि सभी धर्म ग्रंथों में ये साक्षियाँ दी गई हैं, चाहे वेद पक्ष के ग्रंथ हो, चाहे कतेब पक्ष के ग्रंथ हो, सभी में ये साक्षियाँ मिलती हैं कि पर ब्रह्म की शक्ति इस संसार में 2 तनों में आकर लीला करेगी, जिनमें से एक तन का नाम होगा देवचंद्र जी और एक तन का नाम होगा मिहराज जी। परम धाम की 2 आत्माएं चंद्र व सूर्य नाम वाले तनों में लीला करेंगी और उन तनों के ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान होकर लीला करेगी। सुंदर साथ जी, ये साक्षियाँ सभी धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। कुरान में भी पूरा वर्णन आता है कि जब इमाम मेहंदी को आए, मोहम्मद साहब को आए हुए 1100 वर्ष का समय व्यतीत हो जाएगा, तब आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुज्जनामा दुनिया में आएंगे। तो इसी बात की पहचान करते हैं, इसी साक्षी से पहचान करते हैं नूर मोहम्मद कि इनके अंदर तो मेरे ही अल्लाह ताला लीला कर रहे हैं। तो उनको पहचान हो जाती है, श्री जी के ऊपर फिदा हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि कुछ बाराती लोग बारात के साथ जा रहे होते हैं, उनमें से एक सैयद होता है, वो भी श्री जी की चर्चा सुनता है और गलित गात हो जाता है और श्री जी से तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेता है। और उनमें एक अब्बल खां पठान होता है, वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा होता है, नूर मोहम्मद भी साथ जा रहे होते हैं। तो वे श्री जी की चर्चा सुनता है तो नूर मोहम्मद से कहता है कि मुझे इनकी पहचान करवाओ कि आखिर ये कौन है। तुम मुझसे किसी भी प्रकार से सत्य को मत छुपाना, क्योंकि अगर तुम सत्य को मुझसे छुपाओगे तो जब न्याय का दिन होगा तो मैं तुम्हारा दामन झटक कर तुमसे सत्य के विषय में अवश्य ही पूछूंगा कि आखिर तुमने मेरे से सत्य क्यों छुपाया। तो नूर मोहम्मद क्या कहते हैं कि इनके पास कुरान का बातूनी अर्थ है, ये कुरान के बातूनी भेद बताते हैं और इस्लाम का कार्य कर रहे हैं। अब कुरान के बातूनी भेद क्या है सुंदर साथ जी? कि कुरान में जो बातें साक्ष्यों के रूप में लिखी हुई हैं सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। हमने जाना कैसे कैसे गीता, भागवत, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बाइबल, हर एक धर्म ग्रंथ उस एक परमात्मा के विषय में बता रहा है कि वो सब ने अपने अपने तरीके से बताया हुआ है। जैसे हमारी कल भी बात हुई थी सुंदर सा जी कि देश का प्रधानमंत्री जब किसी प्रदेश में जाता है, भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में जाएगा, तो बाकी जो प्रदेशों वाले होंगे वे समाचार पत्र जारी करेंगे तो अपनी ही भाषा में करेंगे ना। अब सपोज प्रधानमंत्री पंजाब आ रहे हैं तो जो असम के मीडिया है वो असमीस भाषा में बात करेगी, जो राजस्थान की मीडिया है वो राजस्थानी भाषा में लिखेगी, हर कोई अपनी अपनी भाषा में लिखेगा कि प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं या वहाँ जाने वाले हैं। ऐसे ही जब परमात्मा ने इस दुनिया में आना था तो सभी धर्म ग्रंथों ने अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में साक्ष्याँ दी। तो वो साक्षियों को समझने के लिए तो हमें क्या करना होगा सुंदर साथ जी? श्रीमुख वाणी की शरण में आना पड़ेगा। कोई भी चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सारे झगड़ों के पीछे कारण क्या है कि कोई अपने धर्म ग्रंथों को खोलकर देखता ही नहीं कि इनमें लिखा क्या है। बस एक बाहर की औपचारिकता हर कोई किए जा रहा है।
हिंदू क्या कर रहे हैं, गंगा स्नान कर लिया, माला घुमा ली, कर्म कांड कर लिए तो कह देते हैं कि हम धार्मिक हैं। मुसलमान क्या कर रहे हैं, रोज़ा रख लिया, हज कर ली, ज़कात कर ली तो कह देते हैं कि हम धार्मिक हैं। यही परंपरा सबके सभी धर्मों में चल रही है, सभी मत पंथों में चल रही है। तो श्री जी साहेब जी क्या करने आए इस दुनिया में, साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सवन का या दुनिया दी। सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने के लिए प्रीतम पर ब्रह्म आए हैं, हिंदुओं को बताने के लिए कि हिंदुओं मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, मुसलमानों मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, सिखों मैं तुम्हारा नहीं, मैं ईसाई सिर्फ ईसाइयों का नहीं, और मैं तो सारी सृष्टि का हूँ। मैं किसी भाषा से बंधा हुआ नहीं हूँ कि हिंदू कहें कि हिंदी भाषा में ही वो बात करेगा और मुसलमान कहें कि अरबी भाषा में ही अल्लाह ताला बात करेंगे। ये सारा प्रपंच क्यों फैला हुआ है सुंदर साथ जी, अज्ञानतावश, कि किसी के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है। कोई अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश लाना ही नहीं चाहता, कोई अपने धर्म ग्रंथों को खोलकर देखना ही नहीं चाहता कि आखिर हमारे धर्म ग्रंथ कह क्या रहे हैं, किस बात की ओर वो इशारा कर रहे हैं। और जिसने जाना और उसने पहचाना सुंदर साथ जी, अब नूर मोहम्मद जी को कुरान का ज्ञान था तो उन्होंने पहचाना कि जिनकी साक्षी कुरान ग्रंथ में दी गई है ये वही अल्लाह ताला है। भले ही ये हिंदू तन में है पर तन को नहीं देखा उन्होंने कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, उन्होंने अंदर बैठी शक्ति की पहचान करी। और आज छठे दिन की लीला में हम सबका ये उत्तरदायित्व है सुंदर साथ जी कि हम अपने प्रीतम पर ब्रह्म की पहचान करें, और अगर हमें धनी पहचान देते हैं तो उस पहचान को हम जन जन तक पहुँचाएँ, यही सबसे बड़ा सेवा कार्य है। तो यही पहचान अब्बल खां मांग रहे हैं नूर मोहम्मद से कि आप मुझे इनकी पहचान करवाइए। तो कहते हैं कि ये कुरान के बातूनी अर्थ जानते हैं और इस्लाम का कार्य कर रहे हैं। इस्लाम का कार्य क्या है सुंदर साथ जी, इस्लाम का अर्थ होता है शांति का मार्ग। अब मुसलमान इस्लाम का अर्थ क्या लेते हैं, जो शांति का कार्य, इस्लाम का अर्थ तो है शांति, शांति का कार्य करना। शांति कब होगी, जब हम सबको ये बताएंगे कि हम सबके धर्म ग्रंथ एक ही परमात्मा की बात कर रहे हैं, एक ही परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं, तभी तो सारे झगड़े समाप्त होंगे और शांति का साम्राज्य होगा। लेकिन मुसलमान क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम तलवार के बल पर सबसे अपना धर्म कबूल करवा लें, सबको इस्लाम के झंडे तले ले आएं, तो यही हमारा इस्लाम का कार्य हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, अज्ञानता के कारण। अब जब वो बताते हैं नूर मोहम्मद कि ये तो इमाम मेहंदी के स्वरूप हैं, जैसे ही ये बात अब्बल खां सुनता है तो सुंदर साथ जी अपने आप को चाबुक से मारना शुरू कर देता है कि मेरे अल्लाह ताला जाहिर हुए बैठे हैं, इस दुनिया में आए बैठे हैं, और मैं अब तक कर क्या रहा था। चाबुक से मार मार कर अपने को घायल कर लेता है। श्री जी देखते हैं और सुंदर साथ को भेजते हैं कि सुंदर साथ जी इसे जाकर रोकिए, नहीं तो ये अपने को मार मार कर घायल कर लेगा। और सुंदर साथ के रोकने पर वो रुकता है। और इसी के पूर्व एक घटना होती है सुंदर साथ जी, जब श्री जी उदयपुर में चर्चा कर रहे होते हैं तो पूरे नगर में शोर मच जाता है, क्योंकि श्री जी जो चर्चा कर रहे थे आज दिन तक ऐसा ज्ञान दुनिया ने पहले कभी सुना ही नहीं था। तो वहाँ के जो राणा होते हैं, राज सिंह होते हैं, उनके पास सूचना पहुँचती है कि ऐसे एक बैरागी आए हैं। कोई तो कहता है कि इनके अनंत लोचन हैं, ये बहुत ही पहुँचे हुए हैं, कोई कहता है कि ये ढोंगी हैं। अब सुंदर साथ जी इस बात पे भी बात हम करें तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कहते हैं जिन जैसा चीना मोहम्मद को तिन तैसी पाई चिनार। सरकार साहब हमेशा एक बात कहा करते थे सुंदर साथ जी, मैंने उनकी चर्चाओं में सुना है
कि जैसा चश्मा हम अपनी आँखों पर लगा लेते हैं ना, वैसी ही दुनिया हमें दिखाई दे देती है। अगर हम काले रंग का चश्मा लगा लेंगे तो सब और कालिमा ही नज़र आएगी। अगर हम पीले रंग का लगाएंगे तो पीला पीला सब कुछ नज़र आएगा। ऐसा ही जैसे दुनिया की नज़र थी, सब ने अपनी अपनी नज़र से पहचाना। अब पहचान तो नूर मोहम्मद ने भी करी, अल्लाह ताला के रूप में करी, अव्वल खां ने करी, अल्लाह ताला के रूप में करी, पर कईयों ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो ढोंगी हैं और औरंगजेब के भेजे हुए हैं और हम सबको मुसलमान बनाने के लिए आए हैं। सब ऐसे करके उनकी निंदा करने वाले भी थे। पर राणा क्या करता है? राणा राज सिंह सबकी बातें सुनता है और मौन रहता है और तहकीकात करने के लिए अपने कुछ पंडितों को श्री जी के पास भेजता है। श्री जी उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके आगे भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न रखते हैं कि आप इनका उत्तर दीजिए। तो सुंदर साथ जी, ज़रूरी नहीं था कि वो पंडित थे तो उनको वहाँ तक का ज्ञान भी था। वो लोग, ये ठीक है कि भागवत आदि की चर्चा किया करते थे वो पंडित लोग, लेकिन उनको भागवत के जो गुज 40 प्रश्न हैं उनका उत्तर नहीं आता था। उनके पास वेदांत के 15 प्रश्नों का भी उत्तर नहीं था। तो क्या होते हैं? लज्जित होते हैं, सोचते हैं कि अगर ये जानकारी राजा तक पहुंच गई तो हमारे लिए तो, हमारा तो रोज़गार नष्ट हो जाएगा, हमें तो वो नौकरी से निकाल देगा। तो क्या राजनीति वो खेलते हैं कि राणा को जाकर उल्टी बातें कहते हैं कि ये तो औरंगजेब के भेजे हुए व्यक्ति हैं और मुसलमान बनाने के लिए आए हैं, ये तो ठग हैं, इनको हमारे राज्य में नहीं रहना चाहिए, आप इनको राज्य से निकाल दीजिए। लेकिन फिर भी राणा राज सिंह क्या होते हैं? मौन रहते हैं। और इधर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में भी खटपट चल रही होती है, क्योंकि उस समय में जात पात छुआछात का इतना ज़्यादा फैला हुआ था साम्राज्य कि जो 12 मोमिन मुसलमान के औरंगजेब के दरबार में रहकर आए होते हैं, तो मोमिन बाकी सुंदर साथ जो जात पात को मानते थे, छुआछात जो कर्म कांडों में अभी पड़े हुए थे, वे उन 12 मोमिनों से घृणा करते हैं और उनको अपनी पंक्ति में बैठने नहीं देते हैं। जब वो भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उनको कहते हैं कि आप दूसरी पंक्ति में चले जाइए। तो श्री जी साहेब जी ये सब देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। तो अपने मन में श्री जी विचार करते हैं और सब सुंदर साथ को ले जाकर उदयपुर के ताल पर ले जाते हैं। अब उदयपुर के ताल पर पहुंचकर वहाँ एक हवेली लेकर वहाँ ठहरते हैं सब सुंदर सहित श्री जी साहेब जी, और सबको खंडनी भरे वचनों से प्रबोधित करते हैं। सबकी खंडनी करते हैं कि जात पात छुआछात छुड़ाने के लिए सुंदर साथ जी, और स्वयं बैरागी वेश धारण करते हैं। सब सुंदर साथ को कहते हैं कि जिसको मेरे साथ रहना है ऐसा ही बैरागी वेश धारण करना पड़ेगा, नहीं तो जिसको रहना हो वो रहे, नहीं तो अन्यथा दूसरा चला जाए जो बैरागी वेश धारण नहीं करना चाहता है। सबसे पहले श्री जी ने स्वयं वैसा वेश धारण किया। सुंदर साथ जी कैसा वेश धारण किया? अपना सर मुंडवाया, कानों में बाले पहने, हाथ में सुमरन ली और पैरों में पनही अर्थात जूता पहना और एक सन्यासी का चोला पहना और कहा कि सब ऐसा ही भेष धारण कीजिए। अब इन सुंदर साथ में मुकुंद दास जी भी हैं। मुकुंद दास जी वही सुंदर साथ हैं, सुंदर साथ जी जो इन 12 मोमिनों की सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाया करते थे। और सुंदर साथ की हंसी उड़ाने का नतीजा क्या है सुंदर साथ जी, ये हम कल की बितक में जानेंगे जब मुकुंद दास जी को स्वयं को मार पड़ेगी कि सुंदर साथ
कि हंसी उड़ाना, किसी की भी हंसी उड़ाना कितना घातक होता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबका है, वो प्रीतम पर ब्रह्म तो सबका है। हम किसी की हंसी क्यों उड़ाते हैं? किसी की हंसी हम तब उड़ाते हैं ना जब हम ये समझते हैं कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और दूसरे वाला हमसे कम श्रेष्ठ है। पर परमात्मा ने सबको कोई ना कोई गुण से निवाजा है सुंदर सा जी। प्रत्येक प्राणी के अंदर गुण भी अवश्य होते हैं, अवगुण भी अवश्य होते हैं। कोई स्वयं को कभी ये ना समझे कि दूसरे के अंदर अवगुण है तो मेरे अंदर अवगुण नहीं है, मैं तो गुणों का ही भंडार हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो हम परमात्मा का स्वरूप ही हो जाएंगे। गुण अवगुणों से रहित तो एक वो पर ब्रह्म है। इस संसार में कोई भी अवगुणों से रहित नहीं है। कुछ ना कुछ 3 गुणों से ये सृष्टि बनी है सुंदर सा जी, सत, रज और तम। तीनों गुण थोड़े बहुत किसी ना प्रत्येक प्राणी के अंदर होते हैं। किसी के अंदर सत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर तम ज़्यादा होता है, किसी के अंदर रज ज़्यादा होता है, लेकिन गुण अवगुण सबके अंदर होते हैं। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए सुंदर सा जी, किसी की भी हंसी उड़ाने से पहले कि वो प्रीतम पर ब्रह्म की नज़र पल पल मुझे देख रही है, मेरे हर एक कार्य को देख रही है। जाने कब ऐसा हो जाए कि उसकी नज़र मेरे पर ऐसी हो गई कि मैंने जो करनी करी है उस करनी के बदले में मुझे सज़ा मिल जाए, तो सोचिए सुंदर सा जी क्या दुर्दशा होगी। यही होता है मुकुंद दास जी के साथ। मुकुंद दास जी के विषय में वाणी क्या कहती है? रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशहाल। अब सुंदर साथ की भीड़ में रह रहे हैं और बैरागी भेष धारण करने को श्री जी ने कह दिया। दिल से इच्छा नहीं हो रही कि बैरागी भेष धारण करें, पर श्री जी को छोड़ नहीं सकते और वेश धारण करना पड़ रहा है, तो रो धो के जैसे तैसे राजी हो जाते हैं बैरागी भेष धारण करने के लिए। अब सब सुंदर साथ ने ऐसा भेष धारण किया हुआ है सुंदर सा जी, आगे से देखने पर, उनका मुख देखने पर ही पता चल रहा है कि कौन सा सुंदर साथ है। पीछे से देखने पर सब एक रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, सबकी एक सी शोभा है। अब श्री जी सबके लिए निर्देश जारी करते हैं। जब सबने फकीरी भेष धारण किया तो श्री जी ने क्या कहा सुंदर साथ से कि सुंदर साथ जी आप सब ब्राह्मण हो, क्योंकि आप ब्रह्म को जानते हो, आपकी और कोई जात नहीं है, ना आप वैश्य हो, ना शूद्र हो, ना ब्राह्मण हो। ब्राह्मण किस लिए हो आप? क्योंकि आप ब्रह्म को जानते हो, इसलिए आप ब्राह्मण हो, परमात्मा को जानते हो। और आप धामी हो, क्योंकि आप धाम से आए हो, परम धाम से आए हो, इसलिए आप धामी हो। तो सबको एक प्रेम के सूत्र में बांधा सुंदर सा जी हमारे श्री जी साहिब जी ने। तो सोचिए, जात पात का सारा झगड़ा प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने मिटाया। फिर भी अगर हमारे हृदय में जाति पाति के बंधन रहते हैं, फिर भी हम अपनी जात पात को लेकर सुंदर सा से घृणा करते हैं सुंदर सा जी, तो हमें विचार करना होगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हमारी जात है क्या? हम हक जात हैं। सबके अंदर उसकी चेतना है, उस परमात्मा के बनाए हुए ही सारे प्राणी हैं, तो क्यों हम किसी को घृणा की दृष्टि से देखें। तो अब क्या होता है सुंदर सा जी, जो राणा होता है, राणा राज सिंह, एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी इन बैरागियों के दर्शन करके आऊँ। दर्शन करने के लिए जाता है। उस समय सुंदर साथ रास की वाणी का गायन कर रहे होते हैं और दूर से ही खड़ा दर्शन करता है, इस डर से कि कहीं मैं इनके नज़दीक गया तो कहीं ये लोग मुझे ठग ना लें, क्योंकि कुछ लोगों ने आकर राजा के पास चुगली भी लगाई थी ना कि ये तो ठग हैं। तो उसको भय होता है कि कहीं मुझे ये ठग ना लें, क्योंकि अंकुर उसमें नहीं था और अंकुर ना होने के कारण से श्री जी साहिब जी के चरणों से वो कोई भी लाभ नहीं ले सका। सुंदर सा जी
हम सुंदर साथ कभी कभी सोच लेते हैं, है ना, कि राजी हमारे साथ हैं या नहीं हैं या कैसे हैं। अपने को हीन भावना से बहुत सुंदर साथ देखते हैं कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं कब मिलेगा। सबसे बड़ी मेहर अगर हम धनी की जाने तो हमें धनी के चरण कमल मिल गए हैं सुंदर साथ जी। अगर सोचिए, दुनिया आज भी कहाँ कहाँ भटक रही है, मंदिरों में मज़ारों में अपना सर पटक रही है, हमें तो घर बैठे बैठाए धनी के चरण कमल प्राप्त हो गए हैं। अब इन राणा की कहानी को देखिए कि श्री जी साहेब जी स्वयं चलकर वो परमात्मा का स्वरूप जिसके तन में पांचों शक्तियां लीला कर रही है, वो परमात्मा का स्वरूप जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि करोड़ों सालों से तपस्या में लीन है कि वो परमात्मा की एक झलक हमें मिल जाए, उस अल्लाह ताला का दीदार हमें हो जाए, उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान हमें हो जाए, पर जिसके राज्य में चलकर जाते हैं उसका दुर्भाग्य देखिए सुंदर सा जी के पास रहते हुए भी वो कोई पहचान नहीं कर पाया। ये होता है अभाग्य। हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं सुंदर सा जी कि धनी के चरणों में है, धनी की मीठी वाणी का रस पान हमारे पास है, धनी के चरण कमल हमारे हृदय में है सुंदर सा जी। तो कभी हमें हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अब उस समय में एक विचित्र घटना और होती है। जो औरंगजेब बादशाह होता है वे उदयपुर के ऊपर आक्रमण कर देता है। इसके पीछे दो कारण होते हैं सुंदर सा जी। एक तो हमने पहले सुना था, जो राजा जसवंत सिंह थे उनकी पत्नी होती है, जो उनकी गर्भवती पत्नी थी, जिनको वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के शिकंजे से छुड़ाया था। वो जो रानी होती है वो उदयपुर की होती है और उदयपुर में वो पहुंच चुकी होती है। एक तो औरंगजेब वो बदला लेना चाहता था, दूसरा उसको पता चलता है कि इमाम मेहंदी उदयपुर में हैं तो वो उनको कैद करना चाहता था। हम बीतक में आगे आगे सुनेंगे सुंदर सा जी, जहाँ जहाँ भी श्री जी जाएंगे औरंगजेब की सेना उनका पीछा करती रहती है, उनको पकड़ना चाहती है, क्योंकि औरंगजेब के मन में ये बात होती है कि इमाम मेहंदी को मैं कैद कर लूं और अकेले में छुपकर उनसे ज्ञान ले लूं, हकीकत का ज्ञान ले लूं और सारी दुनिया को बताऊं कि देखो मैंने तो इमाम मेहंदी को कैद कर रखा है। वो आज दिन तक हिंदुओं पे इतने जुर्म भी क्यों कर रहा था? क्योंकि वो कुरान का विद्वान था सुंदर सा जी, और वो जानता था कि जो इमाम मेहंदी हैं वो हिंदू तन में आने वाले हैं, हिंदुओं में आने वाले हैं। तो हिंदुओं के मंदिरों को वो तो ही गिरवाता था कि इमाम मेहंदी ये अन्याय कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे और एक ना एक दिन उनको अवश्य ही मेरे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि वो इमाम मेहंदी से मिलना चाहता था। तो अब आक्रमण हो करता है उदयपुर में सुंदर सा जी। उसके पहले वो संदेश देकर भेजता है मथुरा नामक एक ब्राह्मण को, अपना दूत बनाकर भेजता है कि राजा से जाकर तुम कहो कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, अगर वो इस्लाम स्वीकार करेंगे तो मैं उनको 5 परगाने भेंट में दूंगा, अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरी तलवार का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। अब जो मथुरा नामक ब्राह्मण होता है वे आगे गरीबदास जो पुरोहित होता है बादशाह का, उनको वो संदेश दे देता है बादशाह तक पहुंचाने के लिए। अब गरीबदास जैसे ही राणा राज सिंह को जाकर ये संदेशा देता है तो उनको इतना क्रोध आता है कि वो कहते हैं कि अगर तू मेरा पुरोहित ना होता तो अभी मैं तुम्हारी गर्दन काट देता, और कहते हैं कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ पर किसी भी कीमत पर हम इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे। तो औरंगजेब अपनी सेना को लेकर वहाँ पर चढ़ाई कर देता है सुंदर सा जी। बहुत मार काट मचनी शुरू हो जाती है और उधर जो पंडित होते हैं जिनको तहकीकात के लिए राणा ने भेजा था, उनको मौका मिल जाता है श्री जी साहिब जी के विरुद्ध बातें करने का। वो कहते हैं कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे ये औरंगजेब के भेजे हुए आदमी हैं और इनके यहाँ आने से आफत आ गई है।
तो राणा को उकसाते हैं कि आप इनको जहाँ से जाने के लिए कहिए। अब राणा 2 बार श्री जी के पास संदेश भेजता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो श्री जी मन में सोचते हैं कि राजी का यही निर्देश लग रहा है कि हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। तो उनका श्री जी जैसे ही जाने की तैयारी करते हैं सुंदर साथ जी, और जो कुछ भी सुंदर साथ के पास सामान होता है, पोशाकें होती हैं, जो कुछ भी होता है वो सब बांट देते हैं और वहाँ के दरबार के कर्मचारियों में भी बांट देते हैं। श्री जी कहते हैं कि हम आपके यहाँ से जाना चाहते हैं, जा रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। अब श्री जी वहाँ से चलते हैं तो रामपुरा गांव में एक हवेली में पहुँचते हैं। वहाँ पर पूरन मलचारण होता है, वहाँ पर ठहरते हैं श्री जी। सब सुंदर साथ मिलकर वहाँ ईंटें बनाते हैं और एक छोटा सा घर बना देते हैं श्री जी के रहने के लिए। और इधर सुंदर साथ जी जो राणा का भाई होता है बेरीसाल, उसके मन में पाप आ जाता है। वे सोचता है क्यों ना इन हिंदू बैरागियों को लूट लिया जाए। तो वो लूटने के इरादे से जाता है कि मैं इन बैरागियों को लूट लूँ। तो पर जो पूरन चंद चारण की माँ होती है वे उसकी इतनी फटकार लगाती है, डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाती है कि ये बैरागी मेरे अतिथि हैं, अगर तूने इनकी तरफ बुरी नज़र भी करी तो मैं तुम्हें गधे की तरह पीटूंगी। तो सुंदर साथ जी इधर ये सूचना जैसे ही कृपा राम जी आकर उदयपुर की घटना श्री जी को सुनाते हैं कि श्री जी वहाँ पर तो उदयपुर में तो औरंगजेब की सेना ने बहुत ही आतंक मचाया है। सुंदर साथ के साथ बहुत बुरी हालत हुई है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया। तो श्री जी के हृदय में दर्द उठता है सुंदर साथ जी, और इंद्रावती जी की आत्मा अंतर हृदय से राजी से प्रार्थना करती है। क्या कहते हैं? हवे हारिया हारिया हूँ कहूँ बार केटली, राखो रोकतियों करो निर्मल नारक, कि मेरे धाम धनी मैं कितनी बार कहूँ कि मैं आपसे हार गई हूँ। इस माया के संसार में आकर हम हार गए हैं पिया, ये कितनी बार मैं अर्जी करूँ। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती जी की अर्जी कबूल होती है। तो ऐसा होता है कि औरंगजेब को किसी कारणवश दिल्ली वापस लौटना पड़ता है और सुंदर साथ पर उदयपुर पर आई हुई आफत टल जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ सुंदर साथ जी? उदयपुर के लोगों ने, उदयपुर के राणा ने अपनी धरा पर आए हुए, अपनी भूमि पर आए हुए श्री जी साहेब को परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं करी। कहते हैं ना कि घर चलकर कोई अतिथि भी आता है तो हमें उसकी आओ भगत करनी चाहिए। कहते हैं पता नहीं किस रूप में आकर, एक भजन है सुंदर साथ जी, नारायण मिल जाएगा, और वो तो खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप थे। अब इधर श्री जी के माध्यम से क्रंतन उतरते हैं सुंदर साथ जी। बालो विरहा रस भीनो रंग बिरहा मा रमातो, वासना रुदन करे जलधार। ये वो प्रकरण है क्रंतन के 35 से लेकर 40 तक का ये क्रंतन सुंदर साथ जी, जिनका श्रद्धा पूर्वक अगर सुंदर साथ पाठ करें तो उनके ऊपर आई हुई कोई भी आफत टल जाएगी। अब हम सुंदर साथ के मन में, बहुत सुंदर साथ के मन में ऐसी बात होती है सुंदर साथ जी कि हम क्या करें, अगर हमारे ऊपर कष्ट आ जाए तो हम क्या करें। दुनिया वाले तो मंदिरों में चले जाते हैं, मज़ारों में चले जाते हैं, हम कहाँ जाकर अर्जी करें, किससे कहें। तो राजी ने उन सुंदर साथ के लिए ये मार्ग भी आसान कर दिया कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है सुंदर साथ जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मंदिरों मज़ारों में जाके सर पटकने की आवश्यकता भी नहीं है।
क्या करना है, अपने एकांत में बैठकर श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने पर सुंदर साध के ऊपर आई हुई आफत निश्चय ही टल जाती है। तो सुंदर साध का वेश कैसा है सुंदर साध जी? कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तो। प्रेम रूपी कारी कामरी को सबने पहना हुआ है। कारी कामरी किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक। प्रेम रूपी चोला पहनकर, कामरी पहनकर सब सुंदर साथ निकले हैं सुंदर साथ जी। धनी ने ऐसी लीला क्यों की? सबको एक प्रेम के सूत्र में बांधना है। अब तक क्या था? सबकी वेशभूषा अलग अलग थी सुंदर साथ जी। किसी के वस्त्र अच्छे थे, किसी के वस्त्र कम अच्छे थे, लेकिन धनी ने सबको एक प्रेम के सूत्र में बांध दिया। जैसे हम परम धाम में बंधे हुए हैं, सबका एक ही रूप है, सबकी एक ही सोच है, सबके साथ एक ही लीला है। उसी लीला का रस पान धनी ने हमें करवाना था इस संसार में सुंदर साथ जी। तो सबको एक प्रेम के सूत्र में बांधा, सबको एक सा पहरावा पहनाया। अभी आगे मंदसौर जब पहुंचते हैं सुंदर साथ श्री जी, तो हरिप्रसाद जी के यहाँ ठहरते हैं सुंदर साथ जी। हम और मंदसौर में भी क्या होता है, जो मुग़ल सेना होती है वो पीछा करती है सुंदर साथ का, श्री जी का। जहाँ जहाँ भी श्री जी जाते हैं सब जगह मुग़ल सेना पीछा कर रही है। तो श्री जी सब सुंदर साथ को कहते हैं कि कोई भी इकट्ठा नहीं रहेगा, सब अलग अलग स्थानों पर बिखर जाएं। 8 महीने तक सुंदर साथ वहाँ रहते हैं सुंदर साथ जी। और 8 महीने कैसे गुजरते हैं? भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं। ऐसा क्यों किया गया? सब सुंदर साथ को भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी सुंदर साथ जी? क्योंकि आगे चलकर पन्ना जी जब पहुँचेंगे, पन्ना जी पहुँचकर सब सुंदर साथ को परम धाम का सुख मिलने वाला है। और परम धाम का सुख पाने के हम अधिकारी कब हैं सुंदर साथ जी? जब हम माया को पीट देंगे। अभी तक तो सबके मन में चल रहा था, किसी के मन में ये रहता होगा कि मैं पहले इतने बड़े पथ पर था, जैसे चिंतामणि जी कबीर पंथ के अनुयायी थे, 1000 शिष्य थे उनके, लालदास जी इतने बड़े सेठ थे। सबके मन में कोई ना कोई भावना रहती होगी, लेकिन अब सबको एक प्रेम के सूत्र में धनी ने बांध दिया। और दूसरा, भिक्षा मंगवाने के पीछे कारण क्या था सुंदर साथ जी? कि सबके आंतरिक अहम को समाप्त करना था। क्या कहा है खिलवत में? मैं खुद ही जो है ना, वो हमारे अंदर सबसे बड़ा आड़ा है कि मैं उन्मुख स्थान का कुछ बड़े पद पर हूँ, मेरी ये शोभा है, मेरी ये शोभा है। ये शोभा ही धनी और हमारे बीच में खाई है सुंदर साथ जी। यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। खिलवत की वाणी कहती है, ये मैं जब हमारे अंदर से समाप्त होएगी तभी हमें प्रीतम का दीदार होएगा। तो इस मैं खुदी को, इस जो भी हमारे अंदर भरा हुआ था, धनी ने सब मिटाना है। सबके अंदर वो शालीनता लेकर आनी है, सबके अंदर वो प्रेम लेकर आना है। जैसे किसी बीज को जब अंकुरित करना होता है सुंदर साथ जी, तो हम क्या करते हैं? उसको मिट्टी में बोया जाता है, पहले मिट्टी को सींचा जाता है। ऐसे ही धनी ने जिस हृदय में बैठक लगानी है, उसको थोड़ा तो कसौटी पर कसेंगे ना। तो कसौटी पर कसने के लिए क्या करेंगे? इसको जोता जा रहा है, जो हमारा जीव है, हमारा तन है, उसको जोतेंगे, कसनी के मार्ग से गुजारेंगे, और फिर ही धनी का सुख प्राप्त हमें होगा सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी में एक चौपाई आती है, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धंग, फिर माहे आसन कर बैठे श्री महामत हृदय अपंग। कौन से हृदय में आकर बैठे धनी? अपंग हृदय में। अपंग किसको कहा है सुंदर साथ जी? जो हृदय दुनिया से टूटा हुआ हो। जब तक हमारा हृदय दुनिया में बंधा हुआ है ना, किसी भी नाते से, किसी भी तरह से हमारा भी हृदय बंधा हुआ है, कि अगर हमें रूप का अभिमान है, अगर हमें धन का अभिमान है, अगर हमें मान प्रतिष्ठा का अभिमान है, कोई भी खाई हमारे और धनी के बीच में है सुंदर साथ जी, तब तक हमें धनी नहीं मिल सकते।
मामती कहते फिर हार के धनिये विचार्या कि छोड़ो अपनी अर्धंग, फिर माहे आसन कर बैठे श्री महामत हृदय अपंग। मेरे टूटे हुए दिल में आकर मेरे धनी विराजमान हो गए। कब धनी विराजमान हुए सुंदर साथ जी? जब दिल सब तरह से टूट गया। सतगुरु ने भी पर्दा कर लिया, सुंदर साथ भी लांछन लगा रहे हैं कि अवश्य ही महाराज जी ने धन हड़प लिया है, सब तरफ से जातनाएं ही जातनाएं मिल रही हैं। तब आकर धनी ने उस हृदय को धाम बनाया। तो उसी कसौटी पर गुजारा जा रहा है सब सुंदर साथ को। सुंदर साथ जी, मंदसौर की ये घटना इसीलिए करवाई गई राजी की तरफ से कि एक एक के अंदर जो हृदय में बैठा हुआ लेश मात्र भी कोई विकार है उसको समाप्त करना है, हृदय में शालीनता लानी है। भीख मांगना कोई आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। सोचिए उन सुंदर साथ का जिन्होंने भिक्षा का पात्र लेकर घर घर जाकर भिक्षा मांगी होगी। भिक्षा देना ये जरूरी नहीं है कि हर घर से भिक्षा मिल जाती होगी, कोई फिटकारता भी होगा कि मुंह उठाकर चले आते हैं। कोई कुछ कैसे वचन सहने पड़े होंगे, कोई कैसे वचन सहने पड़े होंगे सुंदर साथ जी। और भिक्षा मांगने वाले कौन हैं? वो सुंदर साथ जो कभी बड़े बड़े पदों पर थे। चिंतामणि जी भी हैं उनमें, जो कभी कबीर पंथ के अनुयायी थे, जिनके 1000 शिष्य थे, जिनकी पूजा होती थी। लालदास जी भी हैं जो इतने बड़े सेठ थे। भीम भाई जी भी हैं जो वेदांत के आचार्य थे। इतने महान महान सुंदर साथ हैं और आज क्या है? हाथ में भिक्षा का कटोरा है, पर उसमें भी उनको सुख की अनुभूति हो रही है। किस लिए? क्योंकि धाम धनी के संग हैं, प्रीतम के साथ हैं, पति के साथ हैं। एक पत्नी का सुख किस में होता है सुंदर साथ जी? पति के साथ ही होता है ना। पति साथ में ना हो तो कहते हैं ना, रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए। रत्नों से जड़े हुए महल भी खाने को दौड़ते हैं। उस विरहनी नार को जो अपने आप को अनुभव करती है कि जो मेरा प्रीतम है वो मेरे से दूर है। बिरहा की वो पीड़ा क्या होती है सुंदर साथ जी, ये बताया हमें मामती जी ने। तो सबके हृदय में वो टीस लगी हुई थी कि हमें धनी को पाना है। तो धनी के साथ है तो अब आराम मिल रहा है। भिक्षा मांग कर ला रहे हैं, उसे खाने में भी आनंद आ रहा है। सब अपनी भिक्षा की झोली लाकर बाईजी राज जी को के आगे रख देते हैं और बाईजी राज जी सबको प्रेम पूर्वक वो भोजन बांटती हैं। सब उसमें आनंद में मगन हैं कि हम अपने धनी के चरणों में हैं, हमने माया को पीठ दे दी है। और हम सब सुंदर साथ के लिए ये रास्ता, एक रास्ता बना दिया सुंदर साथ जी कि किस मार्ग पर हमें चलना है। और हम आज हमारे घरों में अगर वाणी घर घर में है सुंदर साथ जी, तो किसकी देन है? उन ब्रह्म मुनियों की कुर्बानी की देन है। अगर उन्होंने ये कुर्बानी ना की होती, वाणी को फैलाने का ये कार्य ना किया होता सुंदर साथ जी, तो क्या आज हम ये सुख ले पाते? आज हम सुख ले पा रहे हैं तो उन ब्रह्म मुनियों की कुर्बानी की वजह से ले पा रहे हैं। वो शिरोमणि सुंदर साथ ना होते तो आज हमारा भी अस्तित्व ना होता। तो उनकी कुर्बानियों को याद करके हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े होते हैं। क्या हम उनके चरणों के बराबर भी खड़े होने का अधिकार रखते हैं? क्या हमारे अंदर लेश मात्र भी कोई कुर्बानी है अपने धनी के लिए? क्या उनकी याद में कभी हमारी आंखों से आंसू बहते हैं? क्या हम माया को जरा भी पीठ देना चाहते हैं धनी के प्रेम में? तो सुंदर साथ जी, ये सीख है बीतक साहब के इस प्रसंग से हम सब के लिए कि कैसी रहनी को हमें आत्मसात करना है, कैसा चलन हमें चलना है। क्योंकि जो प्रेम का मार्ग होता है ना सुंदर साथ जी, वो सीधा कभी नहीं होता। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी कहा है प्रेम गली को। तामे दो ना समाये, उसमें दो चीज़ें कभी नहीं समा सकती। या तो माया रहेगी या प्रीतम रहेगा। या तो माया को चुन लो या राजी को चुन लो।
अगर हम कहें कि राज्य भी हमारे हृदय में आ जाएं और संसार की सारी सुख सुविधाएं भी हमसे ना छूटे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, प्रेम का मार्ग जो है वो कुर्बानी से होकर गुजरता है। अगर हम कुर्बानी करने की क्षमता रखते हैं तभी हम प्रेम करने का अधिकार रखते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो हम प्रेम करने का अधिकार नहीं रखते। ये हमें बीतक साहब का प्रत्येक घटनाक्रम सीख दे रहा है सुंदर साथ जी, और इन्हीं घटनाक्रमों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। अगर हम आत्मसात करके प्रेम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो आज श्री जी के चरणों में बैठे हुए हमारे वो सब सुंदर साथ को भी बहुत खुशी की अनुभूति होगी। वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी कुर्बानी करना व्यर्थ तो नहीं गया। क्या सुंदर साथ ने हमारी कुर्बानी से कोई सिखापन लिया? अगर दौड़ दौड़ कर हम उस कुर्बानी से सिखापन लेकर माया को पेट देकर उनके साथ जाके मिलेंगे सुंदर साथ जी, उससे धनी भी करार पाएंगे और सब सुंदर साथ भी करार पाएंगे। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।